हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निज़ाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी निज़ाम। तो अब हम लोग देखेंगे एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे थे और उस फंक्शन को कोई नेम दे रहे थे, उसको कोई नेम से कॉल कर सकते हैं। लेकिन एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई नेम नहीं होता। तो उसे कॉल कैसे करेंगे, उसे कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, उसमें कैसे रिटर्न वैल्यू लिखते हैं, उससे कैसे कॉल करते हैं, तो उसके बाद एनोनिमस फंक्शन बताऊंगा। ओके, तो हम फंक्शन लिखने के लिए सिंपल फंक्शन so1 के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, और इसके अंदर रिटर्न करा देता हूँ, मान लो मेरे चैनल का नाम टेकी निज़ाम। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब रिटर्न यूज़ कर रहे थे तो उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे ऐसे। तो सिंपल इसको कॉल करने से हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता था। ओके, आउटपुट देखिए प्रिंट नहीं हुआ। हम लोग क्या कर रहे थे, जब रिटर्न यूज़ कर रहे थे, तो जब फंक्शन नेम को कॉल कर रहे थे तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, फिर उस वेरिएबल को हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर रहे थे, तब जाके वो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था। अगर डायरेक्ट हम इसको ही डॉक्यूमेंट में इंटर कर दें तो वो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में ही प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सेमीकोलन भी आ गया है। तो अब ये हमारा स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए टेकी निज़ाम प्रिंट हो गया। तो रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे काम करता है, मतलब जब रिटर्न स्टेटमेंट में हम जो लिखते हैं वो फंक्शन को रिटर्न करता है और वो वैल्यू फंक्शन में स्टोर हो जाता है। तो जब हम उसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट किए तो वो अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। ओके, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन को एक नेम दिया। लेकिन तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसका कोई नेम ना हो। जैसे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया, इसको so1 के नेम से कॉल किया, मतलब ये so1 के नेम से फंक्शन क्रिएट किया। एनोनिमस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता। जैसे हम सिंपल लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके अंदर हम रिटर्न कराएंगे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट तो मैंने बताया ही है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन कीवर्ड लिखा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, देन उसके अंदर जो हम स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब ये कॉल कैसे करेंगे, जब इसका कोई नेम ही नहीं है तो इसको कॉल करेंगे कैसे? तो इसे कॉल करने के लिए हमें फंक्शन एक्सप्रेशन आना चाहिए। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, हम पूरे फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड देन उस वेरिएबल के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वाले फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। मान लो लेट ए करके एक वेरिएबल बनाया और ये पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट एज इट इज़ आएगा। और अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो फंक्शन एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आउटपुट देखिए हमारा एज इट इज़ आउटपुट आ रहा है जो हमने इसके अंदर रिटर्न किया था। तो मैं वापस से इसको जैसा है वैसा कर देता हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ओके, तो अब मैं इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करके इसे कॉल कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसे डॉक्यूमेंट में अगर कॉल कर दूँ तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा जो इसके अंदर वैल्यू है। ये देखिए टेकी निज़ाम ये ऊपर वाला एंड हेलो वर्ल्ड उसके नीचे का जो है फंक्शन। ओके, तो एनोनिमस फंक्शन वो है जिसका कोई नेम नहीं होता है, लेकिन उसको कॉल करने के लिए हमें फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। उसे एक एक्सप्रेशन में मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर करके देन उस वेरिएबल के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। और हम फंक्शन एक्सप्रेशन किसी भी नॉर्मल फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी नॉर्मल फंक्शन को भी किसी वेरिएबल में स्टोर करके एंड देन उस वेरिएबल के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने इस so1 के फंक्शन को बताया था। ओके, तो एनोनिमस फंक्शन का यूज़ हम कॉल बैक्स में करते हैं। मान लो हम यहाँ पे ये फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करते, मतलब यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हैं। अगर अब हमें इसे कॉल करना हो तो हम कैसे कॉल करेंगे, और इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है
क्योंकि हमने इसे हटा ही दिया। तो अब हम इसे कॉल करना हो तो हम इसे कॉल बैक्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं। मान लो हमने इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें ही हमने ये पूरे एनोनिमस फंक्शन को पास कर दिया, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा और ये पूरा फंक्शन इस फंक्शन में पास हो जाएगा। मतलब एज अ आर्गुमेंट ये पूरा फंक्शन इस फंक्शन को पास हो जाएगा और हम चाहे तो इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करके उसे हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, तो मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो हमने क्या किया, इस सोवन के फंक्शन पे कॉल पे हमने एनोनिमस फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया, तो ये एज अ आर्गुमेंट इस सोवन फंक्शन के पास एज अ पैरामीटर पहुंच जाएगा और अब हम इस चाहे तो फंक्शन को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे एज अ आर्गुमेंट पास किया, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देंगे और अब हम इस पैरामीटर को यहाँ पे मतलब ए को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो देखिए हमें ये पूरा फंक्शन मिल रहा है, मतलब इसके थ्रू ये पूरा फंक्शन हमें मिल रहा है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ गया। यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ तो आपको दिखेगा। ये देखिए ये इसी के थ्रू आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो ये पूरा फंक्शन हमें रिसीव हो जाता है। ये देखो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन जितना हमने लिखा पूरा, ये पूरा फंक्शन इस पैरामीटर के थ्रू हमें इस रिटर्न में, मतलब इस पैरामीटर के थ्रू हमें पूरा रिसीव हो गया। अब हम इसको चाहे तो इसके अंदर एज अ वेरिएबल इसको कॉल कर सकते हैं, मतलब पूरा फंक्शन हमने ए में स्टोर करा दिया एंड देन हमने इस ए को यहाँ पे कॉल किया तो ये हमें कॉल हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई नेम नहीं होता। हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, देन उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो लिख सकते हैं। एज अ नॉर्मल फंक्शन जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। और उसको यूज करने के लिए हम या तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके कॉल कर सकते हैं या फिर उसको किसी फंक्शन कॉल पे उसे डायरेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास करके उस फंक्शन में एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करके हम वहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, जैसा हमने यहाँ पे किया। तो आई होप आपको एनोनिमस फंक्शन समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन बताया कि फंक्शन एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, और हम उस वेरिएबल के थ्रू उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।